अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं रोज़ की तरह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज मैं आपको खस्ता अरबिक कचौरी बनाना सिखाऊंगा। और ये इतनी खस्ता है, ये आप देख लें। और फ्रेंड्स, इंतहाई आसान रेसिपी है इसकी, और ये घर में आप खुद बना सकते हैं। आप बस जस्ट मेरे बताए तरीके को फॉलो करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका डो बनाएंगे। और डो के लिए जो है 3 पेपर कप ये भर के डालूँगा। तकरीबन ये 600 ग्राम इसका वेट बनता है। अब इसके अंदर 5 टेबल स्पून जो है आपने नाशपाती घी के ऐड करने हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो हमने अजवाइन ऐड करनी है। फिर इसको हम मिक्स करेंगे। और इसका मिक्सिंग का तरीका ये है कि आपने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है, लेकिन आपके हाथ जो है प्रॉपर वॉश होने चाहिए, प्रॉपर धुले हुए नहीं चाहिए। तो प्रॉपर मिक्सिंग के बाद अभी इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे। ये मैंने एक बोल में पानी लिया हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। और आटे को प्रॉपर गूंदने का तरीका यही है कि आपने पहले इसको प्रॉपर मिक्स करें और फिर जो है हथेली की मदद से जो है ना इसको खूब रगड़ें, मसलें, तो उससे जो है ना प्रॉपर आटा गूंदेगा। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको गूंदूंगा। मिनिमम टाइम जो है इसका 10 मिनट है। तो के अंदर जो वाटर इस्तेमाल करेंगे वो हंस पे ज़रूरत आपने डालना है। तो फ्रेंड्स, ये अरबिक लच्छेदार कचौरी के लिए आटा मैंने गूंद लिया है और ये हमारा डो तैयार हो चुका है। तो इसको अभी हमने मिनिमम जो टाइम है आधे घंटे के लिए रखना है, और ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा आपने घी लगा लेना है। तो घी लगाने के बाद जो है हम इसके ऊपर एक फ़ाइल लगा लेंगे। प्लास्टिक फ़ाइल आपने लगा लेनी है। और अगर आपके पास प्लास्टिक फ़ाइल अवेलेबल नहीं है तो आप शॉपर के अंदर भी इसको रख सकते हैं। और ये 30 मिनट के लिए मैंने रखा है। फ्रेंड्स, जब तक डो को 30 मिनट पूरे होते तब तक मैं इसके लिए दाल और चिकन बॉईल कर लेता हूँ। अरबिक कचौरी के लिए मैं हाफ़ kg बोनलेस चिकन मैंने लिया है। मैंने कुक होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैं कुकिंग सॉल्ट ऐड करूँगा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करूँगा और इसको कुक करूँगा। जी फ्रेंड्स, इसको कुकिंग करते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको मैं चेक करूँगा कि ये कुक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चिकन हमारा तैयार है। अब इसको मैं निचोड़ के ठंडा होने के लिए रख दूँगा। फ्रेंड्स, जब तक चिकन हमारा ठंडा होता तो मैं 1 पाव दाल अच्छी तरह वॉश करके इसको भी बॉईल कर लूँगा। ये भी हमें अरबिक कचौरी के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको बॉईल करके मैं चूल्हे पे चढ़ा देता हूँ। तो हमारा चिकन ठंडा हो चुका है। अब हाथ की मदद से इसके इस तरह रेशे बनाएंगे। चिकन को मैंने हाथ की मदद से जो है ना इसके मैंने रेशे बना लिए हैं। और अब जो मैंने दाल बॉईल की है उसको मैं पेस्ट बनाऊँगा। जी फ्रेंड्स, तो ये दाल का पेस्ट मैंने बना दिया है। और अब चलते हैं फ्लेम के ऊपर। और फ्रेंड्स, दाल और चिकन को सौते करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। अब मैं इसके अंदर 300 ml कुकिंग ऑयल ऐड करूँगा। और उसके बाद जो है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैं एक बोल इसके अंदर ऐड करूँगा और तकरीबन 300 ml उसका वेट होगा। और इसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला था तो इसमें ऑलरेडी जो भी मैंने इसको ग्राइंड किया था तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला हुआ था। फ्रेंड्स, हम लहसुन अदरक को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक के ऐड करने हैं और डालने के बाद इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। फिर इसके अंदर हम हाफ़ टेबल स्पून जो है चिली फ्लेक्स, क्रश चिली इसके अंदर डालेंगे। और हाफ़ ही टेबल स्पून इसके अंदर टर्मरिक पाउडर डालेंगे। रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ही कुकिंग सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे हम। फिर इन सब की स्पाइसेस की मिक्सिंग करके तो 1 मिनट तक भूनेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम इसके अंदर दाल और चिकन जो हमने बना के रखा था, दाल जो है हमने पेस्ट बनाया था दाल का, और चिकन जो है रेशे करके मैंने रखी थी वो हम इसके अंदर डाल के तो इसको सौते करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट के रखी थी एक बोल के अंदर, तो अब वो डालेंगे। और तकरीबन 4 एक हरी मिर्च जो है वो भी बारीक कटिंग की हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। और दोबारा से इसकी प्रॉपर कुकिंग करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिल्ली और ऑनियन डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे लो फ्लेम के ऊपर। और ये अभी अरबिक कचौरी के लिए जो स्टफ़ तैयार हो चुका है, ये उसकी फिलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रखता हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको कचौरी के अंदर भरेंगे। फ्रेंड्स, जब तक इसकी जो फिलिंग के लिए मैंने चिकन ठंडी होने के लिए रखी थी उसका टाइम पूरा तो वो ठंडी होती तो हमारा डो तैयार हो चुका है। जब तक मैं इसकी कचौरियाँ बेल लेता हूँ और इसका तरीक़ाकार भी आपको समझा लेता हूँ कि आपने किस तरीके से कचौरी बनानी है और कितना पेड़ा बनाना है। ये अभी इसको 4 हिस्से कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर आपने इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। और इसके बाद आपने जो करना है तो ये एक पेड़ा बना लिया मैंने। अब इसी तरीके से ये दूसरा पेड़ा। कचौरी का जो राज है वो इसी में है, इसके डो में और इसके बनाने में। तो ये चीज़ आप सही से समझ लेना
तो इंशाल्लाह आप ज़बरदस्त किस्म की अरबिक जो है कचौरी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं, अब इनके भी 4 के मैं डबल करूँगा। पहले इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये खुश्का जो है इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अब हाथ की मदद से जो है मैं इसको इस तरह कोने इसके दबा दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो उसके बाद फिर हम इसको बेलेंगे। ये तरीका है, इसको पहले हाथ से आपने बड़ा करना है, उसके बाद इसको थोड़ा बेलन से बड़ा करना है। ये सिर्फ मैं एक बना के आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, उसके बाद जो है ना आपने इसी तरह सारी बनानी है। ये इसकी आप थिकनेस देख, ज़्यादा पतली भी नहीं है और इतना ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ये थिकनेस है इसकी, ये देख लें आप। अब जो है इसका अगला प्रोसीजर ये है कि आपने किसी ब्रश की मदद से जो है ना इसके ऊपर घी लगाना है। ये पूरे इसके ऊपर आपने घी लगा लेना है ब्रश के साथ। फ्रेंड्स, अब एक स्टैंडर की मदद से जो है स्टैंडर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके अंदर खुश्का आपने डालना है मैदा, और ऊपर से जो है ना आपने इसके ऊपर इस तरह स्टैंडर से गिरा देना है, और ताकि जो है ये क्रिस्पी करने के लिए ये करना होता है। ने इसको इस तरह फोल्ड करना है, ये देख लें, ये जो है ये चीज़ समझने वाली है। इसके बाद दोबारा इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। ये घी लगाने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा आपने खुश्का छन्नी की मदद से डाल देना है। अब अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन छन्नी से ये है कि बहुत कम मिकदार में इसके ऊपर गिरेगा। तो अभी इसको हम इस तरह कर लेंगे और फिर इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा इसको खींच के लंबा कर लेना है। ये घी लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हल्का सा मैदा छान लेना है स्टैंडर से। उसके बाद जो है आपने इसको ये देख लें इस तरीके से जो है ना दोबारा फोल्ड करना है। ये लच्छेदार क्रिस्पी अरबिक कचौरी का तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और यही इसकी ख़ास ट्रिक है। ये चीज़ समझने की है, आपने अगर लच्छेदार कचौरी बनानी है तो उसके लिए आपको ये तरीका पूरा प्रॉपर फॉलो करना होगा इसी तरीके से। अब फिर इसके ऊपर मैं घी अप्लाई करूँ। घी लगाने के बाद जो है अब इसके ऊपर फिर हल्का हल्का सा मैदा छिड़क देंगे पूरे इसके ऊपर, पट्टी के ऊपर। अब जो है इसको इस तरीके से आपने एक सिरे से पकड़ के फोल्डिंग शुरू कर देनी है इसकी, और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ये बहुत ख़ास ट्रिक है, ये इसको आपने समझना है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि लच्छेदार कचौरी कैसे बनानी होती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये देख लें, अब इसको जो है ना सेंटर से काट देना है। अच्छा, ये काटने के बाद जो है ना ये जब इसको अलग करेंगे, बता दूं कि जब आपने इसको काटने के बाद जो है ना ये जो अंदर वाली साइड है जो आपने काटी है ये इसकी बाहर रखनी है, और ये इसकी जो दूसरी वाली साइड है तो इस साइड पे मैं जो चिकन का मावा जो इसके अंदर डालने के लिए बनाया हुआ है वो डालेंगे। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने इसको अंदर वाली साइड को बाहर कर देना है और बाहर वाली साइड को अंदर कर देना है, और हाथ की मदद से इसको थोड़ा आपने बड़ा कर लेना है। तो ये क्योंकि इससे जो है ना इसके लच्छे जो है वो प्रॉपर रहेंगे, तो ये ट्रिक आपने यूज़ करनी है। तो ये बनाने के बाद जो है मैंने इस तरह इसको फाइल लगा ली है, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं रख दूंगा। फ्रेंड्स, 25 मिनट हो गए हैं। अब इसका हम बेलेंगे इसको थोड़ा सा खुश कर नीचे डालने के बाद इसको बेलन की मदद से जो है हमने थोड़ा बड़ा कर लेना है। और ये थोड़ा सा ख्याल रखना है जो मैंने तरीका बताया था आपको कि कौन सी साइड अंदर रखनी है, कौन सी बाहर रखनी है। जो कटिंग वाली साइड है वो बाहर रखनी है और दूसरी वाली साइड अंदर रखनी है। एक बोल ले लेना है। अब इसको हम बेल के एक बोल के अंदर रख लेंगे यूं करके, और फिर इसके अंदर स्टफ़ भरेंगे और इसके अंदर अभी मटेरियल डालेंगे, और अभी इसको ऊपर से बंद कर देंगे। जो है लच्छेदार कचौरी, अरबिक कचौरी जो हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैं इसी तरह सारे जो बाकी पेड़े भी हैं उनको इस तरह फिल। जी फ्रेंड, तो ये मैं सारी बना चुका हूँ जो पेड़े मैंने बनाए थे। तो अब मैं आपको इसको फ्राई का तरीका बताता हूँ। तो अब चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई के लिए जी फ्रेंड, ये मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने इतना ही ऑयल डालना है कि जिसके अंदर ये डीप हो जाए। ऑयल इसके अंदर ऐड कर लिया। तकरीबन मैं 2 लीटर ऑयल इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कढ़ाई का साइज़ बड़ा है। जी फ्रेंड, ये ऑयल गर्म हो चुका है। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने कुक करना है। तो ये कचौरी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये अभी देख लें, इनको हल्का हल्का कलर आ रहा है। जैसे ये ब्राउन होगी तो उसके बाद हमने इसको उतार देना है। तो ये अभी जो है ये आप देख लें इसका कलर। अभी थोड़ा सा इसको मैं और कुक करूँगा और फिर इसको मैं उतार दूँगा। तो जी फ्रेंड्स, हमारी कचौरी, अरबिक कचौरी तैयार है। अभी मैं उसको उतारता हूँ और ये आप इसका देख लें, माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना एक एक लच्छा सामने नज़र आ रहा है। तो ये अरबिक लच्छेदार कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।